ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय का अगला श्लोक कल विराम के समय 24वें श्लोक तक हम लोग कुछ विचार किए। आज हम लोग देखेंगे 25वें से लेकर 30 तक इन 6 श्लोकों में क्या कुछ नया मार्गदर्शन मिल रहा है। अर्जुन यानी युग साधक। बस तो हर युग की समस्याएं अपने ढंग की होती है। उस युग की समस्याओं के समाधान के लिए उन सूत्रों का समसामयिक दृष्टिकोण रखना होता है, तभी वह शास्त्र शाश्वत रहेगा, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा। केवल एक ही अर्थ में हम जीते रहेंगे, जबकि कहना है तत्ववेताओं का, उसमें लिखा है कि अनंता वही वेदा। ईश्वर चूंकि सर्वव्यापी है तो हर श्लोक में होंगे, हर शब्द में होंगे। अच्छा, वो उनका नाम एक अनंत है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि हर शब्द की अनंत व्याख्या होगी। तो अच्छा, और ईश्वर चूंकि शुभ है, कल्याणकारी है, तो किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का कल्याणकारी अनंत विवेचन सत्य है। सिर्फ कल्याण होना चाहिए, सर पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन हो। इसलिए भाष्यकारों की संख्या भी अनेक हो गई और सभी आगे बढ़ रहे। तो चूंकि शिव है, शुभ है ईश्वर, शांति में, तो शांति में, आनंद में स्थिति प्राप्त कराने के लिए उस वाक्य में हम कोई नया एंगल ऑफ विजन देखते हैं, दृष्टिकोण, तो वह सत्य है, सापेक्ष सत्य होता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ की तो व्याख्या ही नहीं कर सकते, निरपेक्ष। तो अब रहा कि संसार में जो सत्य चलता है, इसको सापेक्ष सत्य कहते हैं, यानी इससे बेटर उस व्यक्ति के लिए गुरु इसी का मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे लिए ये अच्छा है, अच्छा आपकी ये परिस्थितियां हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये बेटर है। ये सब तो कोई भी काम संसार में होगा तो समझिए कि वो जो सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह सापेक्ष सत्य है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अभी के युग के सापेक्ष इसका क्या अर्थ लिया जाए, तो समसामयिक लाभ हम लोग इसको ले सकते हैं अपने। हम अपनी साधना पद्धति में देखें, क्योंकि सभी यहाँ पर साधक बैठे हैं, नवरात्रि सत्र चल रहा है आज। तो इसमें 25वें से लेकर के 30वें तक का अभी व्याख्या चल रही थी। यहाँ पर देखिए, सूत्र में हम लोग प्रवेश करें। यहाँ हम देखते हैं, अपना अपना फलन निकाल लीजिए, ये क्रम बुक। तो 24वें में जहाँ पर विराम दिया गया था, देखिए 24, तो वह चल रहा था कि किस तरह का कर्म, जिसे साधक है, तो कहा कि सत्कर्म प्राण कर्म करें। तो उसमें रहा कि ज्ञान क्या हो, कर्म क्या हो, और साधक का स्तर क्या हो। बस तो अभी चल रहा है कि किस तरह के कर्म से हमें बचना चाहिए और किस तरह के कर्म को अपनाना चाहिए यदि आगे बढ़े। तो सात्विक कर्म, राजसिक कर्म,
तामसिक कर्म। तो राजसिक कर्म सात्विक रहा कि अनासक्त भाव से ईश्वर का काम समझकर यदि हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं और पूरी कुशलता पर, तो सब सात्विक है। क्योंकि अपने जो ड्यूटी वाला है काम तो करना ही करना है, तो क्यों नहीं उसको ईश्वर का काम मान लो। जब ईश्वर भीतर ही बैठा है और हर चीज उसी का है, तो उसमें फिर अपना घाटा नाफा क्या देखो। ये देखो कि ईश्वर को घाटा नाफा ना, मालिक के लिए जो सेवक काम कर रहा है तो मालिक का हित देखेगा, अपना हित ना देखे। और यदि अपना हित भी देखने लगे और वो है इसमें राग द्वेष से चिपक गए, तो वो राजसिक है, उसका कम प्रभाव पड़ेगा। नौकर कहा कि यहाँ ड्यूटी रखो, तो अब देखा कि नहीं सब लोग संगीत सुनने हम भी जा रहे हैं, फिर बीच में आ जाएंगे तो उतने समय में चोरी हो गया था, एक दिक्कत हो गया था। ईमानदार हालांकि था, बढ़िया था, लेकिन पूरी तरह से नैष्ठिक नहीं था। राजसिक होगा, थोड़ा लाभ देगा, थोड़ा घाटा देगा, तो पेंडुलम पे स्थिति रहेगी। तो अच्छे बुरे का मिश्रण काम करेगा। रज मन मिश्रण होता है, एक हो गया बिल्कुल शुद्ध, एक हो गया बिल्कुल ही खराब, एक बार फेटूगा मिक्सचर वाला रज कहलाता है। चंचलता, एक है बिल्कुल इनर्सिया, एक है बिल्कुल साफ, एक है मिश्रित। तो ये उसमें तो मिला जुला उसका प्रभाव पड़ता है। अशक्त होके करेगा और लोक दृष्टि से करेगा तो बहुत इसमें दिक्कत आती है। यहाँ पर देखिए, तामसिक कर्म से बचना चाहिए साधक को। कर्म को तामसिक कर्म ही कहते हैं। तामसिक का मतलब है कि आपको तेज को कम करने वाला, ऐसे कर्मों से हमें बचे, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले साधक हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, तो गिरने वाले कामों से बचना चाहिए। तो वही गिना रहे हैं 25 वर्ष पहले हम लोग हिंदी में उनका सुन लेते हैं, किरण दी से। तो पद्य शैली में क्या गुरुदेव ने भाष्य किया, फिर संस्कृत में हम लोग देखेंगे मूल रूप में। जी धन्यवाद, किरण दी को स्पॉट करिए। जी मुझे प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 25 से 30 तक। परिणाम हानि हिंसा ना देख, जो कर्म आरंभ किया जाता, अज्ञान पूर्ण सामर्थ्यहीन वह तामस कर्म कहा जाता। परिणाम हानि हिंसा ना देख, जो कर्म आरंभ किया जाता, अज्ञान पूर्ण सामर्थ्यहीन वह तामस कर्म कहा जाता। जो निर्विकार आसक्ति रहित उत्साह धैर्य से हृदय भरे, है सात्विक करता वह अर्जुन, जो अनहदवादी धीर धरे। जो निर्विकार आसक्ति रहित उत्साह धैर्य से हृदय भरे, है सात्विक करता वह अर्जुन, जो अनहदवादी धीर धरे। रागी फल आशा का इच्छुक, जो हर्ष शोक से युक्त पार्थ, वह लोभी हिंसात्मक में लीन, है राजस करता सुन यथार्थ। रागी फल आशा का इच्छुक, जो हर्ष शोक से युक्त पार्थ, वह लोभी हिंसात्मक मलिन, है राजस करता सुन यथार्थ। शिक्षा से रहित घमंडी सठ, जो आलस से मन बहलाता, निष्क्रिय शोकाकुल दीर्घ सूत्र, तामस करता वह कहलाता। शिक्षा से रहित घमंडी शठ, जो आलस से मन बहलाता, निष्क्रिय शोकाकुल दीर्घ सूत्र, तामस करता वह कहलाता। इन तीन गुणों के ही कारण है त्रिविध भेद निश्चय अर्जुन, सतबुद्धि और धृति का वर्णन विस्तार सहित तो मुझसे सुन। इन तीन गुणों के ही कारण है त्रिविध भेद निश्चय अर्जुन, सतबुद्धि और धृति का वर्णन विस्तार सहित तो मुझसे सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति मोक्ष जाने भय बंधन और अभय, जो जाने कार्य अकार्य सदा, वह ही तो सात्विक बुद्धि सदै। हे पार्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति मोक्ष
जाने भय बंधन और अभय, जो जाने कार्य अकार्य सदा, वही तो सात्विक बुद्धि सदै। जी बाबू जी, प्रणाम, सभी को जी, प्रणाम। धन्यवाद। देखिए, हम लोग इसके अब संस्कृत के सूत्रों में आए। मूल रूप में संस्कृत में क्या मिलता है, तो पीछे से दोहराया जाएगा। 25वां हम लोग देखें। राजसिक कर्म तो जैसे कि बहुत देखो, एक होता है योग बुद्धि से करना किसी भी काम को आत्मिक विकास के लिए, तो वह सात्विक हो गया, क्योंकि आत्मा के विकास में लगा। भोग बुद्धि से करे तो सुख तो मिला, लेकिन अपनी शक्ति को भी कमजोर किया। हर सुख में जहां चिपके रस लेने लगे, संसारिक किसी भी पदार्थ के सुखों में, खास करके जब पांच ही तत्वों से बना है, तो पांच ही मुख्य उसके गुण होते हैं। रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। इसमें यदि रस लेकर के अपने आप को भी भूल गए, वो लकड़ी आ गई, तो समझिए कि उतने समय तक प्राण को चूसा है किसी ने, खोखला हुआ है, कमजोर हुआ है। और वही योग बुद्धि से उसी काम को करता है। काम करने को मनाही नहीं है, लेकिन उसी काम को योग बुद्धि से करता है, तो वह काम आनंद भी देता, प्लस आत्मा के तेज को भी बढ़ाता। कमाल की बात थी इसमें। तो कर्म की जो बात थी उसमें, तो यहाँ पर अभी बुद्धि की बात नहीं कर रहा है, तो वह कर रहे हैं कर्म का, कि कुछ ऐसे भी कर्म है जो कि बुद्धि को घसीट ले जाते हैं उधर। तो कर्म के स्वरूप का भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, अपना मेंटल स्टेट बुद्धि का किससे करना, लेकिन हमें कर्म के भी स्वरूप को चुनना है, क्या करें क्या ना करें। मान लें कि बढ़िया बुद्धि से कर ही रहे हैं, फिर सात्विक बुद्धि और खराब काम कर रहे हैं, तो ये लोगों पर असर डाल रहा है। देखिए, संत महात्माओं कैसा कर रहा है, वो तो आपकी बुद्धि को नहीं पढ़ रहा है। किसी व्यक्ति को कौन बुद्धि को पढ़ेगा, वो तो काम देखा कि क्या कर रहा था, तो इससे भी बचा जाता है। तो ये बता रहे हैं कि हम चलना है तो इस तरह के स्टेप्स लेने से तुम अपने बचाव करो, दूसरा कोई ऑप्शन खोजो। आपातकाल की बात अलग है, कह सकते हैं कि आपातकाल का प्राण रक्षा करनी थी इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन देखो कभी भी स्वामित्र प्राण रक्षा के लिए कुत्ते का मांस कहते हैं चंडाल घर में खा लेते। अब आज तक उदाहरण बना देखे थे। अब उसके आड़ में कृष्ण जब इतने रख सकते हैं पत्नी, हम क्यों नहीं रख सकते। एक कितनी बार युधिष्ठिर भी जुआ खेलते थे, देखिए इस शान से कह देगा जुआड़ी, तो एक उनकी भटका कितनों को घाटा किया। तो हमें कर्म के स्वरूप को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए ये तो बड़ों को, देखिए ये आपको शोभा नहीं देता, नहीं कुछ कह देते हैं, नहीं कम से कम आपको तो लिहाज करना चाहता है, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, महाराज उसका ख्याल रखते हैं। तो ये कर्म के भी स्वरूप को बताया, यानी 18वां अध्याय इतना बढ़िया है, हर जगह रेसा रेसा करके समझा दिया कि तुमको पाना है, रिसर्च करना, आगे बढ़ना है, तो इन बिंदुओं को ख्याल रखना। अब देखिए अब यहाँ बता रहे हैं 25वें में, तामसिक कर्म से तो बहुत दूर रहना चाहिए। तमोगुणी, रजोगुणी तो कुछ हद तक चल जाता है, और घर गृहस्थी में रहना है। दोहराइए तो, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। देखिए इसमें अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम और पौरुषम, इनको अनवेक्ष्य देखते हैं। इस पर इसको नजरअंदाज कर दिया, इस पर यदि ख्याल न रखें, और मोहाद माने अज्ञानता बस, यदि इसको हम करते हैं, या फिर अपने संस्कार को, तो उसको हटाना जरूरी है। अनुबंध
कम अनुबंध को क्या, अनुबंध शब्द ऐसा है कि बहुत कम। तो प्रज्ञोपनिषद में अनुबंध को धर्म का एक आवश्यक अंग बना है। 10 सूत्र धर्म के होते हैं, इसलिए कहता है कि धर्म की ये हानि करेगा अनुबंध का यदि ख्याल न रखेंगे। उसमें अनुशासन और अनुबंध 2 शब्द है। एक है संयम, कर्तव्य, सत्य, विवेक। अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार और परमार्थ, ये आत्मा के भी तेज को बढ़ाएगा और धर्म की रक्षा करेगा। इसमें अनुशासन के साथ अनुबंध भी है। अनुशासन होता है बाहर के सामाजिक नियमों का पालन करना। हर समाज में कुछ श्रेष्ठता के दिशा में आगे बढ़ने वाले सूत्र निर्धारित किए जाते हैं। जैसे राष्ट्र के लिए संविधान होता है, ऐसे ही हर स्कूल कॉलेज के लिए कुछ न कुछ नियमावली बनाई जाती है। इसको हम बायोलॉजी से कहते थे, नहीं हर तरह से एक बायोलॉजी जाता है। तो ऐसे ही होता है, तो वो उसको पालन करना जो बनाया है उतने लोगों को तो आवश्यक है कि आप ही ने बनाया, आप ही नहीं कर रहे। आवश्यकता अनुसार सुधार करें, इसकी नहीं माने उसमें है। तो यह कर दिया कि अनुशासन में रहेंगे तो हम सभ्य बनेंगे। लेकिन अनुबंध भीतरी है। ईश्वर ने अपना राजकुमार बना दिया, अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में भी डाल दी, तो उसको पल्वित पुष्पित करना जरूरी है। आदमी का शरीर पाकर अपने भीतर की शक्तियों को न जगावे, जो दैवी था, डिवाइन था, तो उसको जगाना भी अनिवार्य है, मैंडेटरी है, उसको अनुबंध कहते हैं। तो हमारे क्रियाकलाप जीवन भी बीत गया और अपने भीतर ने देवत्व का विकास भी नहीं किया। तो ऐसे क्रियाकलाप फंसे रहे तो एक तरीके से अपने आप को धार्मिक बनाया, देखते नहीं, फिर जाकर निचली जोनियों में जाएगा। डिविनिटी है भीतर में, उसको हम कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। दैवी गुण, इन गुणों को बढ़ा सकते थे, संगी बन सकते थे, सत्य की खोज में लग सकते थे, विद्वान बन सकते थे, कोऑपरेटिव माइंड का कर सकते थे। तो हर जगह इसे करते रहे तो अपने भीतर के ईश्वरीय गुणों को, आत्मिक गुणों के विकास का ख्याल न रखना, अनुबंध का ध्यान नहीं देना होगा, एक एक दिन बर्बाद हो रहा है, देखते हैं। तो अनुबंध होता है क्षय, देखते हैं ना, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे शरीर मन आत्मा का तेज कम हो। खाना मिल गया, नहीं वहां पर उन्हें परोस दिया तो ठीक है, लेकिन उसमें से हम कम लेते, ये भी तो सकता है। शादी बारात में इधर तो बोले धुआं पानी तरह गंजा भी दिया जाता था, वो भी दिए थे, सिगरेट भी परोसे जाते थे। हमारा भी तो कुछ ड्यूटी है, उसमें इलायची भी रखा रहता है। एक दाना लिया हो गया, उसी का सिगरेट पर ही क्यों टनक आंख आंख गड़ गई, है ना। तो संसार में खान पान रहन सहन हर जगह सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी रहेगा। तो कम से कम हम आत्म साधक हैं, तो हम अपना बचाव करें इन चीजों का। वही कहते हैं कि क्षय का ख्याल जो न रखता है तो वो तामसिक है, या जो चीजें तेज को नष्ट करती है वो तामसिक है। इससे हम अपना बचाव करें, और नहीं तो घाटा होगा, बस सीधी सी बात है। ये तो एक बना दिया गया, ऐसा करेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर विलंब होगा, कितना साल से साधना करने लाभ नहीं मिलेगा। हिंसा से बचना, देखिए हिंसा भी है इसमें, और पौरुषम, पराक्रम, प्राण में को उसका प्राण का क्षरण न हो, प्राण को ही पौरुष कहता है। इसमें होता है ना, ऐश्वर्य शब्द है इसमें, आत्मबल, इसको छीण करने वाला, सामर्थ्य को कम करने वाला ना। प्राण ऐसा चीज है कि केवल प्राणायाम करते जा रहे हैं, प्राण बढ़ाया, थोड़ा सा भी उसमें डर हुआ तो फिर खत्म, चूक जाता है, बाहर निकल गया। निर्भय बनाना अपने आप को, और निर्भय तभी होगा जबकि सही रास्ते पर चलता है तो आदमी देखे चेहरा चमकते रहता है। हनुमान जी उधर से काम करके आए, जब सीता जी की खोज लगा करके, तो एकदम उसका चेहरे का तेज देखते बनता था कि, और जितने बंदर थे युद्ध सब किलकारी करने लगे, एकदम एक अलग ही चीज है करने का। तो वो प्राणवर्धक था, पौरुषम, दूसरों को भी प्रेरणा मिले, हिम्मत, नीचे गिरने वाला। तो हम ये होता है प्राणों का क्षरण, क्षय होता है जब हम तामसिक कोई भी तमोगुण, तो ये हुआ करता है। या जैसे कि तेज को कम करेगा, नशा खान पान वगैरह दूरदर्शन सब तेज को कम करता है, प्राण को कम कर देगा, यानी बहुत सारा तो अपने ही खा जाएगा हार्ट से। तो ये स्पष्ट कुछ हो रहा है कि इन चीजों का जो
ध्यान नहीं देता। अनविक्ष्य मतलब होता है कि इसको इस पर अवेयर नहीं रहना, जागरूक, इसको ध्यान में न रखना। मोहाद आरभ्यते, और मोह बस मोहित होकर के काम करने लगा उसे। अरे बड़ा सिकता पियो, एक तो एक का काम है जी, पियक्कड़ होता है ना, चाहता है कि हमारा फ्रेंड से और दोस्ती बढ़े एक आध, तो दोस्ती बढ़ाने के लिए उसका गुण गाएगा, हाँ? और गुण गा करके दिन चुकाएगा कि अरे क्या है, तो हम भी उसका रखने के लिए कहीं मोहित होना ही नहीं है बस। फ्रेंड है तो ये कैसा फ्रेंड है जो कि हमको गलत आदत के लिए दबाव दे रहा है। तो ये इसमें रह गई तो हमें मुहात नहीं है उसको लेकर किसी तरीके से, या अनजाने में भी हो गया तो भी घाटा होगा। जानबूझ कर करे तो, अनजाने में करे तो घाटा करेगा ही, तेज को नष्ट करता है। तो कहा कि इस तरह के कर्म तामसिक हैं और इनसे साधकों को अपना बचाव करना चाहिए। ठीक है। 26वां देखिए, अब आगे करता है, ये तो कर्म का तीनों बता दिए। अब कर रहे हैं कि साधक का स्तर बढ़ जाए, करने वाला का बॉडी अच्छे क्रियाकलाप भी हो, अच्छा कंप्यूटर मिल गया हो, और चलाने वाला यदि घटिया हो तो उसमें साइबर क्राइम करेगा, है ना। लग रहा है कि पर्सनालिटी भी महत्व की बात है। सिस्टम भी सही हो, बुद्धि भी सही हो, लेकिन कर्म का स्वरूप भी यदि सही हो, मान ली कि सात्विक कर रहा है, माला कर रहा है, और वो मुर्गों से करना था कि उसको आज मारेंगे काल काटेंगे, ऐसे ऐसे कर सकता है कि नहीं। तो मने मने कौन देख रहा है जी क्या कर रहा है। तो ये बता रहे हैं कि वो कर्ता जो है साधक, वो असली है। ये सब चीजें, वो खराब कर्म भी साधक का शानदार चीज है ना। ईमान, संसार को हत्या करते भी नहीं मारता, वो साधक का स्तर था, हाँ? सबके साथ नहीं रहेगा देखा देखी। तो असली ध्यान हमको लगा इसमें कि कर्ता वाला भी काम है। तो साधक अपना स्तर कैसे रहे, कहा कि वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कोशिश करो कि तामसिक कर्म साधक हो तो राजसी बने, क्रमशः आगे बढ़े। एक बारगी में हम सात्विक साधक नहीं बन सकते। तो तामस शरीर न भजन नहीं, देखते ना, अच्छा काम भी उसे नहीं हो रहा, तो कम से कम ऐसा हो कि धीरे धीरे रजोगुणी साधक बने। अब यहाँ पर एक एक को बता रहे। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 26वां को दोहराया। अब करता चल पड़ा, माने साधक के क्वालिटी। तो हम अपना क्वालिटी बनाएंगे ना जब आगे बढ़ने चल रहे हैं तो, साधना का। तो इसमें देखिए क्या लिखते हैं व्यास जी, यहाँ बता रहे हैं, मुक्त संगो अनहंगवादे, अनहंग न अहंकार हो, अनअहं। तो इसमें होता है अवग्रह दे दिया है, यानी आप साइलेंट है। साइलेंट अवग्रह दिया जाता है लिखने में कि जब अक्षरों की संख्या अधिक न बढ़े और वो बात भी बने। तो चूंकि एक लयबद्ध है, संगीत में होता है तो अधिक मात्रा ना हो, इसलिए उसमें कर दिया, अवग्रह जैसा दे ले कि उसका अर्थ है मुक्त संगोन्हंवादे धृत्युत्साह समन्वितः। देखिए इसमें 3 अक्षर, धृति है और उत्साह है, धृत्युत्साह और समन्वित, इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे युक्त हो। धृति, उत्साह, समन्वित, एक साथ बोला, धृत्युत्साह समन्वित हो गया सरल। फिर से इसको, मुक्त संगो अनहंवादे धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा साधक बहुत कीमती है। इस स्तर का अपने को बना लिया जाए, रगड़ कर साधना कर, कैसे हूँ अपने को। पत्थर तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, कारीगर के पास जाएगा और देखिए चिकना करके शालिग्राम बना दे, कितना बढ़िया बढ़िया। अब ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है यहाँ आपके बिहार में ही हुआ, यही जो है मोतिहारी से,
इन्हीं के ले मारा। तो ये उधर से बना, दक्षिण से आ रहा है, तो एक पत्थर का टीला था ना, ये कहीं पत्थर से बना। कितने दिन से कारीगर ला करके गढ़ते गढ़ते छीलते छालते ऐसा बना दिया कि एकदम 1,008 इसमें शायद ये हैं। उतने ज्योतिर्लिंग का एक समुच्चय बना, कितना शानदार बना कि पूरे विश्व देखने आएगा, आकर देखने। और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, देखिए न जाने कितनों की मुरादें पूरी करे। प्राण प्रतिष्ठा कर देने से, यानी श्रद्धा का आरोपण किसी चीज में कर दिया जाए तो उसके रिफ्लेक्शन जाएगा, जिस भाव से साधक जाएगा उसी की किरणें रिफ्लेक्ट कर। तो था तो अनगढ़ पत्थर गढ़ा, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के अनगढ़पन को लेकर के यदि कोई व्यक्ति आ गया, तो अब तो हम इसको ये करें तो साधना यानी अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, अपने अनगढ़पन को सुगढ़पन में बदलना, ये साधना है। तो इतना सुंदर बना दें कि उसी के आधार पर कीमत होता है। देखिए चमक रहा है, कितना बढ़िया पत्थर है। तो पत्थर का भी क्वालिटी हो और सुंदर बना ले। मकराना पत्थर जैसे मान ली बना लिया, मार्बल, लेकिन गढ़ने की कला भी शानदार होनी चाहिए। तो साधक कहा कि कोशिश करो कि तुम सात्विक साधक बनो, यानी कि ईश्वर लगना चाहिए कि ईश्वर को जो भी तेज है पचाने में फिर समय नहीं लगता। जंग लगे हुए में, करंट फ्लो में नहीं कार्बन लगता है, बिल्कुल अपने आप को बना रहे। तो कैसे बना रहे सात्विकता, यानी एक नंबर वाला फर्स्ट क्लास का साधक, मुक्त संग, बस आसक्ति रहित हो। दूसरा अनहंगवादी, अपना कोई ईगो ना हो उसमें, नहीं तो अपने ढंग का उसमें कुछ न कुछ हिकड़ी डालेगा। और धृति, पेशेंस की जरूरत पड़ती है, अथाह, अभी कर रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिला, हम उदास ना हो, बाबू जी कब तक का होगा, इतना दिन कर लिए, लगे रहना है, घाटा नहीं कर रहा है। हो ही नहीं सकता है कि कोई एक बार भी गायत्री मंत्र बोले या एक दिन भी अपनी साधना को किया तो जरूर गहराई मिलती ही मिलती है। बस हर दिन की साधना पिछली वाली से बेटर होती। तो अपने लगे रहने पर होगा क्या कि एक दिन अपने आप सडन, आत्मा को हम बाध्य नहीं कर सकते ईश्वर को कि हम ये करें, सेवरी बाध्य नहीं कर सकती थी कि राम जी आज ही आओ। उसका काम था लगे रहना, लगी रही, उसकी तन्मयता पक गई तो अपने आप पूरा हुआ और आ जाता है। तो हम अपनी साधना में विराम लाते, सत दिल का निरंतर सत्कार, इसको कहते हैं पेशेंस। ये पेशेंस है, वो समय पर ही फल फुलाएगा। कितनों आप करे, गायों को भैंसियों को पाल खिला दिया गया, इंसेमिनेशन कर ली, तो आज ही थोड़े बच्चा देगा, उसका गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो हर काम का एक परिपाक अवधि होता है जिसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, तभी वो देगा। इस बीच तक हड़बड़ाने से कोई बात बननी है नहीं। तो पेशेंस रख, उपनिषदों में लिखा मिलेगा कि 6 महीने में ऐसे मिल जाता है, हो जाता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में लिखा हुआ है। अभी के लिए परिस्थिति, अभी की मेंटेलिटी, अभी का स्तर, इसके आधार पर अभी के उसके टाइम पीरियड हो। तो सत्य दीर्घ काल निरंतर सत्करा सहित तो बिना उबे हुए लगातार तन्मय होकर चलते रहे बस। अच्छा रास्ता है, चल पड़े तो मंजिल मिलनी ही मिलनी। पेशेंस कम रहने को एक 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 मेंटल डिसऑर्डर है वो, जिसको एंजाइटी बोलते हैं। ब्रेन में एक पार्ट है एमिगडाला पार्ट, वही पेशेंस का वो टेम्पोरल लोब वाले रीजन में है। वो कितना कमाल का है, इमोशनल इमोशनल आदमी जल्दी ही बेचैन हो जाता है। तो हमें उस स्क्रू को ठीक करना होगा। तो साधना के स्तर में यहाँ ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिए, उत्साह में भी कमी नहीं, जोश उमंग, जोश न ठंडा होने पावे, कदम मिला करते। तो जहाँ उमंग जोश हम पहले बड़े करते थे, तो दूध आया था उफान गया ठंडा गया, अब क्यों ठंड कम हो गया? टिल डेथ लाइफ टाइम जोश में क्यों कमी जी, जब तक से मंजिल न पाले। लाख आए बातें, तो उसको लेकर के कोई रुकावट नहीं, अपनी उमंग में जोश में कमी ना हो। सीधी है, रिजल्ट मिला नहीं मिला, हो सकता है और कोई परिस्थिति, हमने अपनी पूरी क्षमता लगाई तो और नहीं मिला, तो फिर देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पर फॉल्ट रह गया, और इसको समार कर और अच्छी बुद्धि से करेंगे। लेकिन उसमें निराश होने की बात जहां पर आ गई तो वो साधक का स्तर अभी कम है। बस यह बात रह गई है कि सिद्धि असिद्धि हो में निर्विकार है रहा, ठीक है, उसमें समान भी है
और उसकी अपनी निर्विकार शब्द यहाँ पर आता है कि क्या हम शुद्ध करें, तो शुद्ध करने के लिए एक उपकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी को पर्सनालिटी कहते हैं। चारों को मिलाने से जो जो रिजल्टेंट बनता है समुच्चय, उसको कहेंगे पर्सनालिटी, तो व्यक्तित्व को। तो इसी को निर्विकार, मन में भी कोई, जैसे मन में विकार खास करके कहलाता है, विषयासक्त मन को विकृत मन कहते हैं, और विषयों से रहित है तो शुद्ध मन। अशुद्ध मन को शुद्ध मन में बदले, अशुद्ध चित्त को शुद्ध चित्त में बदले। चित्त क्या होता है, वो एक तरीके से हार्ड डिस्क है, उसमें जन्म जन्मांतरों के सब अच्छे बुरे संस्कार हैं, तो उसमें से ढूंढेंगे कि ध्यान में, मेडिटेशन में जाकर, कि अभी तक आज के तारीख में कितनी वासना तृष्णा हमता के कितने अभी भी कांटे उसमें चुभे, एक एक को निडिल से निकालना, उसके जगह पर अच्छे को वहां पर प्लांटेशन करना, अच्छे गुणों को। ये सब काम पड़ता है, नहीं तो आंख मूंद के क्या कर रहे थे साधु जी, ये सब कर रहे थे, वो भीतर में ढूंढ रहे थे अपना खामियों को। वो आत्म समीक्षा है, मेडिटेशन आत्म समीक्षा है, उसमें रहती है। तो यह कर रहे हैं कि सिद्धि से निर्विकार करना है उसको, और साथ ही में ऐसा करता सात्विक। और वो देखिए, उस साधारण घटिया काम से भी उसको खटारा भी देंगे सिस्टम, तो उससे भी बढ़िया काम कर देगा। कचड़े भी देंगे तो उसको बायोडिग्रेडेबल कुछ न कुछ उपाय करके कंपोस्ट बना देगा, रिसाइकलिंग कर देगा, क्योंकि वो कमाल का साधक है ना, सस्टेनेबिलिटी को सीख लिया है वो। तो साधक का स्तर हो बढ़िया, तो बिगड़े से बिगड़े नरक को स्वर्ग बना सकता है। ये देखिए, तो ये कमाल का कह रहे हैं कि ये अपनी साधना का करता, इसमें कमाल की चीज हो। राजस, अब अगला दूसरा देखिए, राजस करता, वो तो सात्विक करता, उतना ना हो, एक ग्रेड का नहीं बनता है, तो कम से कम बीच वाले तो रहे, मिडिल। रागी कर्म फल प्रिप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि। देखिए यहाँ भी अवग्रह है, अवग्रह माने असुचि, तो सिर्फ अ उच्चारण नहीं करना है, को लंबा करेंगे तो अपने आप उसमें मिल जाएगा, उसके ठीक पहले वाले अक्षर को लंबा करना है। तो रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक शुचि। अच्छा, तो अच्छा, जैसे को लुब्धो हिंसात्मको शुचि को शुचि। अच्छा, व्यास को छूट रहता है कि आप अलग अलग प्रोग्राम करके उच्चारण कर सकते हैं, ताकि समझने वालों को सुविधा क्लास में। तो इसको ऐसे पढ़िए, लुब लुब्धो, बस बोले लुब्धो हिंसात्मको असुचि। जो साधक, इनसे बचना, या जो साधक रागी हो, या जी हमारा मनोभूमि, या अपने को हम लें कि हम यदि राग की मात्रा अधिक है, चिपका, अभी भी विषय शक्ति खत्म नहीं हुआ, तभी हम राजसिक साधक हैं। ठीक है, राजस अभी बीच वाले क्लास की यात्रा में, यानी हम कभी गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, भी रहेगा, कभी लकड़ी आएगी तो इधर भी गिरेंगे, और कभी याद पड़ा तो फिर चल पड़ेंगे, तो एक गिरने फिसलने वाला क्रम चलता रहेगा। कर्मफल प्रेप्सु, क्रिया की प्रतिक्रिया न मिलने पर जो निराश हो जा रहा, या इच्छा को लेकर ही कर रहा है, कर्मफल का इच्छुक है, तो उसको कहते हैं कर्मफल प्रेप्सु, कामना युक्त। या फिर जाकर के भोग, दिमाग में भोग बुद्धि बना हुआ है, और उस तरह के भोग भाव से करना, या वो भोगी कर्मफल, कर्मफल कहते हैं कि ये है, तो उसके फल का इच्छुक, इच्छुक का मतलब होता है उसमें एकदम माने एक दृढ़ दृढ़ भाव। अच्छा, तो कर्मफल प्रेप्सु, बस ये रह रहा है।
कर्म के फल को चाहने वाला, अब बहुत निराश हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, नहीं मिले तो वो सुसाइड भी कर सकता है ना? कि ये थे, ऐसा नहीं मिला तो कौन सा मुंह दिखाएंगे, नहीं ये करने का। और वो फल हमेशा कोई और देना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया हो ना, मार्किंग देगा। और वो सब खास करके सब्जेक्टिव में हम दावा नहीं कर सकते कि 100 में 100 मिलना चाहिए। तो उसमें बात, क्योंकि उसमें अब सब्जेक्टिव है, आपके अनुभव भी लिखने अपने, हो सकता है कि इससे बढ़िया और भी लिख, उसके दिमाग में कल्पना। कोई भी काम किया गया तो अपने तो रही ना, बहुत बढ़िया से किया है, तो करते समय तुम्हारा भाव क्या था, उसके वो तो ढेर पैरामीटर देखेगा। ठीक है, किस भाव से कर रहे थे, उस भाव में भी और प्रगाढ़ता लाई जा सकती थी। तो हम उसके प्रति आसक्त अधिक न, कर्तव्य कर्म को भाव से यदि हो, तो यदि आसक्ति है तो हमें वो नुकसान करेगा, उदास करेगा कभी। और देखिए, लुब्धो, लोभी, लोभी मेंटेलिटी के हम हैं, तो अभी हमारी यात्रा सुख दुखात्मक होगी, निराश होना पड़ेगा और घाटे में रहेंगे, लाइफ की जर्नी में रुकावट आएगी और नीचे भी गिर सकते हैं, वहीं भी लुढ़क सकते हैं। लक्ष्य निश्चित नहीं रहता, बस लोभी आदमी। लोभी कैसे, किसको कहेंगे, है माने कि ये हम लोभी हैं कि नहीं, इसकी जांच कैसे करें? तो अपने पास जो धन है या अपने पास जितनी क्षमता है और बढ़ जाता, और बढ़ जाता, ये लोभ हुआ। कितना चाहिए? कबीरदास ने कहा, जितना परिवार निर्वाह हो सके, है ना? साईं इतना दीजिए तो अन्न वस्त्र आवास की सुविधा और बच्चों का शिक्षण विक्षण हम कर सके। अब इतना टीला पर टीला लगाते जाने, रावण को कह सकते हैं लोग, धन कुछ सब कुछ है, लेकिन जहां देखता था कहीं गया, कुछ नहीं चीज छीन झपट के ले आता। तो लोभी आदमी जितने में है उतने में संतोष नहीं करेगा, और बढ़ जाए और बढ़ जाए, हाँ, एक तरीके से तृष्णा बढ़ती जाती है। एक लालची होते हैं लोभी, कहीं का लालची अलग है। लालची वाले के पास अपने पास ना है, दूसरे के पास है, तो उसको लेने के लिए लाल उसका टपकेगा, देख रहे हैं ना? कोई चीज भी हो, इसके पास है, पहले से है सामर्थ्य, लेकिन अभी और की एक लगी हुई है, तो ये लोभी हो, ग्रीडी। गिद्ध दृष्टि एक होता है ना, अभी तक ये मिल जाता है, वो मिलता तो तिलक इतना मिलता, उतना मिलता है, और भी मिल जाते हैं, कितनों देके संतुष्ट ना होगा कि लीजिए दे दिया इतना दहेज में, हमारे पास इतनी कमा के रखे थे, बच्ची की शादी बड़ा संभाल कर रखे। नहीं नहीं, थोड़ा सा और देते हैं, और हर हर बार वो मांगेगा कुछ ना कुछ। तो बहुत खतरनाक होगा ऐसे आदमी की जर्नी, आगे देखते हैं। तो ये मेंटेलिटी हमारे भीतर में यदि है तो हम घाटे में रहेंगे, हमारी हम आशा न रखें कि हम हमारी जीवन यात्रा में अथाह सुख शांति पाएंगे ही पाएंगे। ये एक अच्छा सा हमें श्लोक मिला था, समय भी देखते चले, ठीक है, मिला था ये, यो मनुष्य है ना, तिलक दहेज की जो चल रहे, दहेज का लोभी शब्द आता है ना, यहाँ पर दहेज का लोभी है महाराज, कही क्या, ये तो कहा है उसके संबंध जोड़ने में। आप बाद में फायदे में नहीं रहेंगे ऐसे परिवार से। दहेज का लोभी, और पुत्र का कीमत लगा रहे, वो भी तो पुत्री को पढ़ाया है जी, उसको भी समय लगा है, मेहनत किया है, और पुत्र पुत्री एक समान वेद कर तू आकर के कीमत वसूल रहा है, जबकि बेटी बनने आ रही है, अपनी बेटी से ही दहेज मांगना, तो लग रहा है ना कि ये कितना घटिया घिनौना चीज है। तो ये कर रहा है, उसको भी लगा है, पढ़ने में समय लगा। तो एक श्लोक मिला है उसमें कि यो मनुष्यम स्वकम पुत्रम, देखिए कितना है, विक्रियम धन निक्षति, वाह, जो अपने बेटे को बेचकर धन संगता है, बेचना शब्द कहलाएगा, बेटी बेचवा नहीं, बेटा बेचवा, है ना? यो मनुष्यम स्वकम पुत्रम विक्रियम धन निक्षति, वाह। तो वह कह रहा है कि कालस नामक महापाप का भागी बनता है, घोर नरक में यंत्रणा सहता है, और कालस नामक महापाप का भागी बनता है। तो यदि इतना ज्ञान हो तो कम से कम ये वाला तो नहीं, ये जानवर बेच सकते हैं, धन दौलत बेच सकते हैं, किसी के पर्सनालिटी को नहीं बेच सकते। इसलिए कन्यादान वगैरह में भी उसकी व्याख्या अलग है, ऐसा नहीं कि हम इसको दान कर दिए वस्तु की तरह, वो सिर्फ उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण होता है, बस।
इसके अन्न वस्त्र आवास की सुविधा और केयर हम रखते थे, पढ़ाई लिखाई। अब परिवार विस्तार करना है तो इनकी प्रगति में अब आप केयर रखेंगे। विस्तार होगा तो हम भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, अब 2 परिवार मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण है, न कि पर्सनालिटी दिया जा रहा है किसी के साथ। तो बड़ा अपनी भारतीय संस्कृति बड़ी समृद्ध है। तो ये हुआ करता है कि अगला हम देखें लुब्ध। हिंसात्मक, हिंसा के भाव वाला है तो वो कभी कभी हिंसा कर सकता है। लोभ के लिए देखने कहीं कहीं पर धन के लिए आदमी हत्या भी कर देता है। अब मान लो कि चोर उचक्का आता है ना, तो नहीं कितना पर गया है बैंक लूटने वाले, नहीं लोग पैसे बटोरने गया है, अब देखता है बात नहीं पड़ी, पकड़ आएंगे तो पर कुछ ना कुछ हिंसा घटना कर लेगा। तो लोभ वृत्ति हिंसा को बुला सकती है या हिंसा तक उतार कर फेंक सकती है साधक को। तो अपने आप के हमें वहां से बचाना चाहिए। और अशुचि ही इसका मतलब होता है कि वो अपने अपने पर्सनालिटी में जो होता है अंतःकरण में, अंतःकरण को की शुचिता पर ध्यान नहीं दिया। हर्ष सुखान्विता, उसके क्रियाकलाप मिले जुले होते हैं, तो कभी सुख और कभी दुख, कभी शोकग्रस्त होगा, कभी खुशी होगी। बेटा बेटी का जो भेदभाव करता है, तो देखते हैं लड़का हो जाता है तो कितना जल्दी समाचार फैला दें, थाली पीट के खाना, मिठाई बांटना, सारा सब बाजार फ्री कर दो। लड़की हो गया तो समाचार नहीं दे रहा है जल्दी। ये वे लोग करते हैं जिनके दिमाग जो राजस मेंटलिटी, राजसी साधक है। और वही होता है सात्विक, तो वो कहा कि 10 पुत्र समाए कन्या। सत्यनारायण व्रत कथा है, कहा कि कन्या का इच्छा रखना वही भीतर। और लीलावती कलावती है ना, उसमें कथानक दिया है कहीं। तो अब देखिए जनक सिर्फ कन्याएं थी, अब पढ़ा लिखा इतना संस्कारी कर दिए कि रावण के पास पुत्रों का खजाना था। और संस्कार नहीं दिया तो विमुक्त मरेगा, ये संस्कार दिए तो अपने भी धन्य हुए और अमर बन गए। देखते हैं ना इसमें कमाल की बात। तो ये बड़ी चीजें होती है कि हम लोभी एक तो मानते और हिंसात्मक है, और हर सुखात्मक तभी होगा जबकि हम राजस, राजस एक वेब होता है, ऊपर भी नीचे भी, तो हर्ष और सुख भी होगा। हर सुखात्मक रहेगा, अस्थिरता नहीं रहेगी, चंचलता उसमें रहेगी, कभी ऊपर गिरेगा कभी नीचे गिरेगा। तो ऐसे का कर्ता को राजस कहते हैं। 28वां दोहराइए तो बोलिए। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिक कोलस। यहाँ पर नैष्कृतिक शब्द एक हो गया, और अलस यहाँ भी अवग्रह है, अलस आलसी। तो नैष्कृति को अलसः अलग अलग करेंगे तो अलसा हो जाएगा, अवग्रह है ना, आगे चल रही। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को अलसः, अलग कर विसर्ग उकारांत हो जाता है इसमें। नैष्कृति का है, नैष्कृति को अलस, आलसी। तो ये देखिए विषादी दीर्घ सूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त यानी अपने को अप्रोप्रिएट बनाना होता है हर चीज के लिए, किसी चीज के लिए नहीं होता है कि ये तो इसके लिए अयुक्त है, अयोग्य है। तो अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर घाटा करेगा। कहीं भी जाएगा और उसके लिए उसकी क्राइटेरिया उसके भीतर नहीं अयुक्त हो, और से योग लाभ पाना है तो योग युक्त वहां पर का। तो जिस विषय में जहां भी है, तो ये तो चूंकि आगे बढ़ने वाली मोक्ष वाला प्रकरण चल रहा है, तो वो अयुक्त होगा उसके, क्योंकि अपने में उस तरह की एक भी योग्यता ना, तो राजस वाला तो कभी कभी जा भी सकता था। ये बिल्कुल ही अपने को रखा। और प्राकृत का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल अभी ज्यों का अनगढ़ प्रकृतितः तो मिलता है, कोई भी से हेमाटाइट हुआ ऐसे जितने बनते हैं अपना और निकलते हैं तो मिले जुले रहते हैं। तो बाय नेचर आदि पिछली योनि से आया है तो अनगढ़ शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चात्यांत द्विजन्मतम। तो अनगढ़पन को अभी तक से नहीं हटाया है, तो उसको कह देता अभी तो बिल्कुल ही प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है कि
अनगढ़ जैसा ही उसको सुगढ़ बनाने के लिए ही बच्चों से धीरे धीरे संस्कार प्रणाली आती है। तो अनगढ़ हो और अयुक्त हो किसी चीज की, तो हमने अपने आप को जिस क्षेत्र में जाना है, जहां भी जाना है, उसके योग्य बनानी पड़ती है। अपने अनगढ़पन को ठीक करना पड़ता है। असभ्य भी कर सकते हैं, अब उसको बना लेना है दैवी। स्तब्ध, स्तब्ध माने हिलडुल, वो अपने आप को स्तब्ध, स्तब्ध इस अर्थ में ले लिया जाता है कहीं कहीं, वो हठी है, बात नहीं मान रहा है, नहीं, हठी शब्द का भी इसको लेते हैं। तो जिद्दी, जिद्दी स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, या हट करना है कि नहीं यही यही, तो अपने अपनी एक तो तर्क दिए गलत और दूसरे को उसी को साबित करने में लगे कि कह देता है नहीं मांसाहार खराब है, नहीं आप नहीं समझते हैं, इसमें ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, ऐसा होता है। अब तर्क भी दे रहा कहाँ कहाँ से, इस यूनिवर्सिटी का देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया, इतना जुटा करके ले आएगा वो अपने करने में, तर्क वितर्क कहने की लहसुन तामसी और ले आएगा कि देखिए वहाँ पर श्लोक लिखा है कि नहीं में कि 900 रोगों के 4 इलाज, औला नींबू लहसुन प्याज, अब क्या उतना गुण ले आएगा इसमें करने का। इनकी भी बातें सुने, वो भी आपकी बात भी सही है, लेकिन ये भी बात सही है उसमें करने का कि उसका आखिर कारण गुण क्या होता है, कोई भी, या मांसाहार, तो हठी स्वभाव के व्यक्ति आदमी जल्दी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए उनको पहले राजसी बनाना चाहिए कि ठीक है रोज नहीं छूट सकता है आपको हत्या करना, तो सप्ताह में 1 दिन खाएं। वह नहीं कि आप नहीं समझते। एक आदमी का अखंड ज्योति जाते थे हम बांटने, और थे इंस्पेक्टर थे, वो वाला नहीं, वो प्रशासनिक नहीं, होते हैं ना वेट मेजर्स टाइप के, ढेर ढेर वैरायटी के निरीक्षक होते हैं। तो एक थे और पड़ोस में, हमसे उम्र में उसमें तब युवा थे और उम्र में काफी बड़े थे। अखंड ज्योति बांटने जाते थे, देते थे और सिगरेट पीते रहते थे और पढ़ते रहते थे अखंड ज्योति। तो हमने कहा कि इसमें एक भी वाक्य नहीं मिला ऐसा कि जो कि कह रहा हो कि धूम्रपान हम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पैकेट पर भी लिखा है। आप नहीं ना समझते महात्मा जी, आपका अखंड ज्योति इतना टफ है, कड़ा है कि बिना सिगरेट पिए समझ में नहीं आता। हद हो गई, हद हो गई। जब एक पे पिएंगे नहीं तब तक से हठी इसको स्तब्ध है। ये आदमी अपने को हर तरह से साबित करे नहीं हम ही सही हैं, बस। कितना बढ़िया अच्छी नींद आती है भांग खाने के बाद, थोड़ा पता चलता है कहाँ चल रहे हैं, कितना बढ़िया आदमी दूधू को दिखाई पड़ता है, झन करता है शरीर। तो ऐसे ऐसे आदमी को एक ही बार सात्विक नहीं बनाया, कभी कभार करते करते धीरे धीरे रजोगुण, तो उनको राजसी साधक बनाए फिर सात्विक ले जाए ये करने को। तो सठ है, कहते हैं धूर्त को, वो कहीं भी रहेंगे तो धूर्तता अपने वो सठ है। तो ऐसे भी व्यक्ति के बीच में डाल दिया जाए, सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, तो धूर्त वहां चले को रखिए जिनके साथ जहां पर धूर्तता गले नहीं, तो उनको धीरे धीरे रखें। तो अपने भीतर के मान लेकिन धूर्तता कर लिए, तो वह व्यक्ति को हमने हमेशा के लिए खो दिया है ना जी। थोड़ा सा लाभ तो मिला किसी के साथ धूर्तता किए तो, लेकिन एक व्यक्ति भी हमारे जीवन से छूट गया कि तो कब तक ठगेंगे किसी को, फिर जाकर के और अंत में बिल्कुल एकाकी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, वो अपने आप को ठगता है कहीं। तो ये बुद्धत्व जब तक से नहीं आएगी तो घाटा वाले, तब वो उसी में पड़े रहेगा। तो इस तरीके की यदि स्वभाव है, धूर्त अपना काम निकाल लेना, अलस आलसी विषादी बराबर ही वो हर दुखे गाते रहना अपना, कतना सुख दीजिएगा वो अपना दुखे गाते रहेगा वो, तो दुख में ही विषाद में। अर्जुन भी बार बार केवल तर्क दे रहे थे इसी करके, आप नहीं ना समझते भगवान कितना हम पर क्या बीत रहा है, किस पितामह है आप कहाँ समझ आया था ना कि देखिए इसमें पर था, खास करके जब सुधनवा से युद्ध हो रहा था महाभारत में, तो सुधनवा एक सदगृहस्थ था, वो भी बहुत माने अच्छा साधक था। उसने कहा कि उधर अभिमन्यु के लिए उधर रख चक्रव्यूह रच रहे थे,
तो 1 दिन 2 दिन रखा गया था। 1 दिन तो उसकी बात नहीं बनी, तो जल्दी ही सब पहुँच गए थे। अर्जुन लौटा, कहा कि और थोड़ा-सा समय रहता तो हम पकड़ लेते युधिष्ठिर। तो उसको लड़ते-लड़ते इतना दूर ले जाओ कि शाम होते-होते तक न पहुँचे। तो वही सुधनवा युद्ध कर रहा था, कुर रहा था कि ठीक है, एक बार और प्रयास करते हैं ले जाने का। और सुबह से शाम तक युद्ध करते रहा, इसके सारे तीर को काट देता था। भी बड़ा आश्चर्य था। और अब वो आगे बढ़ते जा रहा था। कृष्ण समझाए, जानते थे कि आज घटना घटने वाली है अभिमन्यु का ये। तो कहा कि अब आगे मत जाओ, देखे कि यहाँ से लौटना भी है करे, अब कल का भले होगा। तो आप समझते नहीं है ना, आप तो सारते ही कारण की चलिए, इन्हीं को रोक देते थे। जबकि कहा था सिर में करिसे वचनम तब वहां, लेकिन जहां देखते थे कि पितामह को मारो, नहीं मारे, वहां पर देखिए फिर कट गया। फिर करिसे वचनम तब होगा, जब चल पड़े अपने तब पैर पकड़ा। तो अपने संस्कार हैं वो वो कभी कभी गुरु की बातों को भी अवहेलना करवा देते हैं, है ना? तो ठीक है, अब भवितव्यता को कैसे रोका जा सकता? हमने जितना प्रयास किया, वो गया, बाद में लौटा तो रो रहा है कि क्या हो गया, सुनसनाटा यही हो गया बस। तो वो आदमी जो होता है, ये सठी हो, स्तब्ध हो, तो अपने भीतर के सठपन स्तब्धता को साधना करके हटानी पड़ेगी, बाद में इस करने की बात है। तो आगे क्रम में तो राजसी, वो रजोगुणी में आते हैं, अर्जुन भी राजसी साधक में आएंगे। तो व्यास वगैरह लोग सब आते हैं सात्विक में, लेकिन जो राजर्षि की भूमिका में रहते हैं वो राजसी में आते हैं। तो वो गुण आएगा, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी बात मान भी लेंगे, कभी नहीं भी मानेंगे, कुछ अपना चला लेंगे, कभी वो बात बन जाएगी। लेकिन तमोगुणी वाली जो बातें हैं वो भी अभी चिपकी रहती है, तभी जाकर के रज सत्य को बैलेंस किया है, तो बीच में आया है रज। आगे चल कर देखिए, दीर्घ सूत्री माने काम को टालना, 2 दिन के काम को 5 दिन लगा देना, 4 दिन लगा देना, आगे बढ़ा देना, बार बार कहना, बार बार बच्चन का, अच्छा और थोड़ा सा समय दीजिए, दीर्घ सूत्री। कबीरदास देखिए कितने साथ, कल करे सो आज कर। यहाँ प्रागाम सोचे या कि कल खींच लेंगे, सूंघ के देखेंगे पहले, नहीं कपड़ा भी रोज रोज धोना चाहिए, जो खास करके शरीर से चिपका है। कितना है कि निकालता है, सूंघता है, अच्छा कल पहनेंगे, आज पहन लेते हैं, कुछ न कुछ कल करेंगे। रोज जमा करते करते संडे के दिन करेंगे, टीला लगाएगा, और उस दिन सारा उसका पीठ दर्द सब करने लगा, नया काम में आ जाता है। दीर्घ सूत्री आदमी आलसी कहलाएगा, आलसी कहलाएगा। आलसी आदमी साथ आदमी क्या करेगा कि उसके लक्ष्य नहीं मिलने पाए, काम को कभी टालिए मत। तो ये एक सीखना चाहिए कबीरदास से हम लोग का। तो हम भी जैसे देखते हैं कि टास्क को कल के लिए क्यों छोड़े, आज ही कर लेते हैं। घर के कामों हुआ, सोने के बर्तन वर्तन, अब पेट भइल भारी, अब कहे कल भोरे। अब भोरे में ढेर सारा काम आलस में धोता है जी। तो बर्तन रात्रि को ही जो घर करवाने महिलाएं अपना धो धा करके रख दी, सुबह कितना मूड फ्रेश रहता है कि सब धोया धया है, अपन केवल उषा पान करें, कर भी लिया, बात बनती है। तो दीर्घ सूत्री वाला हमें डार्कनेस में ले जाएगा, काम को टालना। कल किसने देखा है? एक बार मांगने आए थे, ये सिर्फ एक चंदा कहीं से आवश्यक रहा होगा युधिष्ठिर के पास। तो कहा ठीक है, अब अभी हम काम में व्यस्त हैं, कल सुबह में आना, हम तुम्हारे उपाय कर देते। भीम भी सुन लिए थे इस बात को। अब भीम सुने तो कुछ बोले नहीं, उधर बड़ा वाला ढोल लेकर चौराहे चौराहे पर मुनादी करने लगे कि भाइयों सुनो सुनो सुनो। अरे क्या बात है भीम, हमारे बड़े भैया ने काल को जीत लिया। तो इनको काटने को ये कौन बोल रहा है चिल्ला करके? तो ये क्या तुम कर रहे हो, कहते चल रहे हो, पर नहीं हम तो क्या गलती कर रहे हैं? आपने काल को जीत लिया, कहाँ से जीत लिया है, कैसे जीत लिया है? तो आया था ना मांगने, सुंदर, आप कहें कल सुबह आना, यानी कि कल सुबह तक आप जीवित रहेंगे, ये गारंटी है। तो ये जो बड़ी बात है, तो इन सब उदाहरणों से कम थोड़ी होती हो कि हम कामों को टाले नहीं। हम भी हमने देखा है कि सर्विस लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज के काम को कल के लिए छोड़ा, ये इस बात को रख एकदम हर दिन एकदम फ्रेश कि आज के काम को आज निपटाना ही नहीं पड़ना है। इसका हमने बहुत अच्छा लाभ मिला कि जो भी मिला, बॉस का जो भी काम मिलता हो, हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई सीनियर्स होता है। तो
कितना बजे तो भले मान ली होता है कि 2 घंटा में हो जाएगा, हम पहले से करके रख करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, अपना उपनिषद भी पढ़ लिया अपने रखते थे ऑफिस में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि समय को रबर की तरह खींचे घटा लें, ये टाइम मैनेजमेंट। तो नहीं तो फिर आत्मा को हम लोग ना पाएंगे, कहीं ना कहीं नीचे ही लुढ़कते रहे। आगे चल कर देखिए, च कर्ता च तामसम उच्यते, तो तामसिक यदि अपना है नेचर, तो तमोगुणी से हम पहले रजोगुणी बने। एक बार में नहीं छूट रहा है नशा, तो सप्ताह में और कम कर दें कि 2 एक दिन कम से कम, जिस दिन अच्छा लगता है कि हम हनुमान के भक्त हैं कि तो फिर ठीक है, हम मंगल मंगल के दिन ऐसा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके भी बढ़ता है। इसको कहा जाता है अणुव्रत। अणुव्रत पूरा नहीं तो छोटा छोटा करके खाएं। तमोगुणी से रजोगुणी साधक बने, रजोगुणी से बाद फिर सतोगुणी बने, तो ये सहज बन जाता है। एक एक कक्षा आगे बढ़ते जाना। 29वां दोहरा लेते हैं, समय करीब हो गया है, 29-30 ये था। हाँ, अब बता रहे हैं कि कोई भी क्रियाकलाप चल रही है साधक के स्तर के बाद, तो उसमें बुद्धि और धृति, इन दोनों की बड़ी भूमिका है। किस मेंटल बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, बुद्धि का स्तर, स्किल है ना, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट, आईक्यू, आईक्यू लेवल को और ईक्यू लेवल को दोनों को बढ़ाया जाए, तो बुद्धि में ईक्यू भी शामिल रहता है। ईक्यू इमोशनल कोशिएंट, भाव संवेदना भी जुड़ी, केवल सॉल्यूशन हल कर देना नहीं, उसमें साथ थोड़ी सी अपनी संवेदना भी जुड़ी, भाव संवेदना भी जुड़ी। तो धी और न बुद्धि हमारी सन्मार्ग में, तो वहां पर बुद्धि धूर्तता वाली बुद्धि नहीं है, चातुर्य वाली बुद्धि नहीं है, आत्मिकी को, आत्मिकी के पक्षधर बुद्धि है। तो मोक्ष वाला है ना, ये प्रसंग ही चल रहा है मोक्ष वाला। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, बोलिए। देखिए, गुण त्रिविधम स्त्रीणु, विसर्ग स हो गया यहाँ पर, गुण त्रिविधम स्त्रीणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हाँ, धनंजय अर्जुन का ही एक ये है पर्यायवाची नाम, ढेर सारे नामों से पुकारते थे। धनंजय प्राण के धनी, प्राणों पर जिन्होंने अपना नियंत्रण रखा। धनंजय एक प्राण होता है ना, इसमें ब्यान और धनंजय ब्रेन मस्तिष्क में भी है प्राण। तो ये हुआ करता है संरक्षक, जो धनंजय की भूमिका रहती है, जब तक जीवित रहेगा तब तक शरीर का संरक्षण करेगा, और शरीर छोड़ने के बाद शरीर को डिकम्पोज करता है। तो कहीं से भी हम जाएं और जब वहां पर खा पी लें तो वहां पर कुछ छोटे मत है। अभी तक कार्यक्रम होता है तो इसे समापन का समेटने वाला, और ये बात रहती है। तो ये इसमें प्राण की जरूरत पड़ती है। तो अपने शरीर के सिस्टम में वह तो एक संरक्षक की भाव होती है, और इसको डिकम्पोजन की भाव, संश्लेषण विश्लेषण की क्रिया जिस प्राण में हो, साथ में धनंजय है। इन सब गुणों से भी अर्जुन ये थे। आगे देखिए, तो बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम स्त्रीणु, कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि और धृति दो चीज का कर, इसको भी, चूंकि सतरजतम 3 गुण तो हर जगह रहेगा, चूंकि सब प्रकृति के घटक, तो हर जगह में, जैसे मन में भी सतरजतम होगा, बुद्धि में भी सतरजतम होगा, चित्त में भी सतरजतम होगा, अनाज में भी सतरजतम होगा, नहीं, तमोगुणी अनाज, सतोगुणी अनाज, रजोगुणी अनाज, चूंकि प्रकृति के घटक है तो हर एक में रहेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस बुद्धि से काम किया जा रहा है, मेंटल स्टेट, बौद्धिक धरातल, आइडियोस्फीयर, वह भी 3 वैरायटी का होगा। तो उसमें कोशिश करो कि हम सतोगुणी बुद्धि से काम करें। आत्मिकी में बढ़ना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो सतोगुणी हर जगह, सतोगुणी अनाज, सतोगुणी भोजन, सतोगुणी कर्म, सतोगुणी अपनी स्थिति। तो पहले देख लें कि सतोगुणी बुद्धि और धृति क्या है। धृति मैंने अब तक से जो हमारा कॉन्सेप्ट धारण किया हुए, धृति धारणा को कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि, धारणा
दिमाग में क्या चल रहा है, हृदय में क्या घर घर करके रखा है, बोलो कॉन्सेप्ट। तो वो भी 3 प्रकार का होता है। प्रोच्यमानम से सेना, उसको भली भांति यथार्थ सही सही ठीक ठीक समझ, अलग अलग थे अर्जुन। यहाँ पर देखते हैं, देखिए बुद्धि का 30वां आज का है अंतिम सूत्र, दोहराई। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वह यानी जिस बुद्धि के द्वारा यह जाना जा सके कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, तो उसमें से अपने लिए क्या अभिउचित है, कि हमारे लिए स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मा को पाना, ये प्रवृत्ति। राजसी राजर्षि मेंटलिटी का है तो ये वाला सरल पड़ता है कि हम अन्य लोगों जैसा उतना भी सामर्थ्य नहीं कि घर परिवार छोड़ करके साधना में निकले, तो परिवार निर्माण करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण कुमार को देखिए, माता पिता की सेवा करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त करना। श्री कृष्ण राज्य संचालन करते हुए भी अंत तक बने रहे, और द्वारिका तक सारा युद्ध के बाद भी राम जी को भी देखिए, वनवास को लौटने के बाद भी लंबे समय तक चलाना। जनक को देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम सन्यासी बन जाना। कबीरदास को भी देखा जाए गृहस्थ जीवन में, युग ऋषि को देखा, ये होगा करता है कि यह प्रवृत्ति मार्ग। तो गायत्री का गोत्र सांख्यायन है, यानी आयु प्राणम प्रदाम पसम कीर्तिम द्रविणम, घर परिवार में रहते भी मोक्ष दिलाएगा, भोग और मोक्ष प्रदायनी विद्या प्रवृत्ति मार्ग। तन्मात्रा साधना इसी में को पकाने के लिए होता है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर। संसार में रहते हुए हम आत्म साधना, एक होता है कि बिल्कुल ही निवृत्ति कि नहीं, ये हमारे लिए अब इसकी आवश्यकता नहीं। जो इस तरह के साधक हैं, इसी मेंटल स्टेट हो गया हो तो निवृत्ति में आगे भाग जाएंगे, वो उनके लिए सहयोगी होगा। जैसे आदि शंकराचार्य जैसे लोगों के लिए निवृत्ति मार्ग कुछ चयन की कि वो उनके लिए है जो अपरिपक्व बुद्धि नहीं है, उनका कहना था। वो घर गृहस्थी का सहारा लें, हमारे लिए रुकावट बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग इस मार्ग पर चलकर लाभ लिए, बुद्ध जैसे लोग इस रास्ते को चयन करके आगे बढ़े। तो हम अपनी मेंटल स्टेट को देख करके अपना ये करें, तो ये बुद्धि सात्विक होगी है, जो साफ साफ समझती है कि यहाँ भी रह करके हम उसको पा सकते हैं ऐसे करके। तो इस बुद्धि का सही मूल्यांकन करने वाली बुद्धि सात्विकी है। कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या श्रेय है क्या प्रिय है, क्या वरीनियम है क्या त्याज्य है, क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी, हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खान पान का क्षेत्र हो या रहन सहन का, राजनीति का, किसी भी क्षेत्र में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। क्या घाटा है क्या नाफा है, तो ये कह दिया है कार्य कार्य। भया भय, तो कहाँ भय करनी चाहिए कहाँ भय नहीं करनी चाहिए, है ना। अच्छे भय, जैसे ईश्वर से मान ली किसी से हम भय नहीं, लेकिन ईश्वर से तो भय करें। ईश्वर के अनुशासन में नहीं रखेंगे तो वो तो सीधे रगड़ देगा। प्रकृति का दो अनुशासन पालने योग्य है हर व्यक्ति के लिए। एक तो प्रकृति का अनुशासन, अलग खान पान जो सेट नहीं करता है, खाएंगे तो रगड़ के रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट अपने ढंग से नेचर काम करता है, चलता है, उस शरीर में भी नेचर है, पूरे के तत्व है, तो इससे साथ तालबद्ध नहीं रहेंगे तो प्रकृति धन देगी। और आत्मा भी है, और ईश्वर के अनुशासन में आत्मा रहकर काम नहीं करे तो फिर जाकर के वो उससे उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। बस तो ये रह कर गई है, तो इसी कहा जाता है कि इससे हम भय करें अपने आप से, और उससे भय नहीं करना है जो कि भले अभी लग रहा है, लेकिन हम हौसला रखें कि चूंकि अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। ईश्वर अभय, अभय प्रदान है ना, सरस्वती व्रत आया तो अभय प्रदान, अभय को देने वाले वरदान इसे हाथ किया रहता है ना मूर्तियों में, अभय दान। तो हम भी अपने आप को जब चल रहे हैं अच्छे रास्ते पर तो क्या भय करना, वो डरे जो कि गलत कर रहे हैं। हाँ?
तो ये इनको मालूम होता है ऐसी बुद्धि की कर। एक और भी देखिए, बंधम च मोक्षम च, देखिए कि दिखाते हैं बंध क्या है मोक्ष क्या है। इसको जो जानता है आपको जानने लायक हम सबको। ये उपनिषद में देखिए, निरालंबोपनिषद बहुत कमाल का है। ये हम आपको दिखाते हैं, इसमें थोड़ा ले चलते हैं, शेयर करते हैं, हर एक कोई को मोबाइल में आ जाए। ये चयन कर लिए, यहाँ पर देखिए तो नितिन जी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ पहुंचा हर एक मोबाइल में। हाँ, ये देखिए निरालंबोपनिषद में है, आपको ज्ञान खंड भी मिलेगा। इसमें ये इस वाक्य को देखिए, 18वां सूत्र क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा है उस सर में। पहले पूछा था को बंध, बंध क्या है, मोक्ष, मोक्ष क्या, ये कर रहे हैं बंध मोक्ष का। इस पर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, इनलार्ज, अब आ गया साथ में। बंध इति च, बंध किसे कहते हैं, बंधन में अनादि, देखते हैं अनाद्य अविद्या, यहाँ पर वासनाया जातो अहमिति आदि संकल्प बंध। अनादि अविद्या वासना के द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूं, कहते हैं ना, तो इस तरीके के जो विचार है यह बंधन है अविद्या के द्वारा अपने आप को। मातृ पितृ सहोदर, दारा, पत्याग्रह, देखिए आराम क्षेत्र, क्या मतलब क्षेत्रम ममता, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इसे क्षेत्रम ममता, देख रहे हैं क्षेत्र ममता संसार आप, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ संसार आवरण संकल्पो बंधा। इसका हिंदी में अर्थ यहाँ दिया है, माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत, माने जो भी क्षेत्र है, घर परिवार खलिहान, ये मेरे हैं, नहीं होता है, ये मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है और मेरा वो खेत है, इसे। जबकि ईशावास्य में विदम सर्वम, देख रहे हैं कितना सब ईश्वर का है, और अपना उसमें बताना, अपनापन उसमें करना, अतिक्रमण, ये कह दिया है कि बंधन है। कर्तृत्व का भी अहंकार बंधन है, कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन है, कर्तृत्ववादी अहंकार संकल्पो बंधा। और भी अणिमा आदि ऐश्वर्य जासा सिद्ध संकल्प बंधा, एक इसमें देखिए कितना विस्तार में समझाया गया। अणिमा आदि, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाप्ति सिद्ध वशित्व, ये 8 सिद्धियां अथवा ऐश्वर्य है, इन्हें प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। इनकी प्राप्त करने का संकल्प पाएंगे, क्योंकि ये सामयिक नहीं होता है। अभी के युग में ये नहीं आएगा, हवा में नहीं उड़ सकते अभी। उन दिनों था सतयुग, और हमें जब शरीर की बनावट अलग रहती थी, आकाश तत्व की मात्रा अलग है, तो उस साल में आप लोग उड़ जाते थे आसानी से, थोड़ी साधना से शरीर बाहर आता। तो उन युगों की साधनाओं का लाभ अभी नहीं लिया जा सकता, इसलिए अभी के संकल्प करेंगे तो समय भी बेकार जाएगा और घाटा होगा। अभी की सिद्धियां अलग है, जो अभी के युग में मिलेगा और हर साधक को मिलेगा, तो ये बदलते रहते हैं। ओह शब्दो ध्यानम दुख विधाता स्त्रिया दानम च सिद्धि अष्टौ, इसमें 8 सिद्धियां आज के लिए है, जो आज हर कोई पा सकता है। तो ये अणिमा गरिमा लघिमा का स्वरूप बदलते रहता है। तो वो जो पढ़ लिया गया है उसी के प्रति हम रिजिड ना हो। कलु युग हो तो मनुष्य नाम, ये पृथ्वी तत्व प्रधान, पृथ्वी तत्व की प्रधानता भी रहती है कल युग मनुष्यों में, तो उस तरह की अन्य युग साधनाओं का करने का राइट ही नहीं, और करेंगे भी तो लाभ नहीं मिलेगा। अभी के लिए अभी की साधना अभी की सिद्धियां देंगे, तो उसके बारे में हम चर्चाएं बताएंगे। लेकिन ये 8 सिद्धियां हैं जो कि आपको दिया गया है कपिल के सांख्य दर्शन, उससे देख ले। आगे देखिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए की गई देवताओं मनुष्यों की उपासना भी बंधन है। आगे देखिए, यम नियम अष्टांग योग वाला, अष्टांग योग आदि संकल्प बंधा, इसमें करने का बंध, ये बात रहेगी, क्योंकि वो चित्त की शुद्धि के लिए था। हम कर्मकांडों में फंस के रह मत जाए। देखिए सब साधन है, साध्य नहीं था, साधन पादन है, और इसको हम साध्य बनाकर इसी में आसन कर जानते हैं, सब जानते हैं, सब करते हैं खूब एकदम सीधी 8 घंटा 3 घंटा कर लेते हैं। ये इससे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आत्मा के लिए और एक बात है उसमें, अनंत समापति ध्यान, उससे लगाव में कितना आया वो बात बनती। ये सब साधन थे, अपरेटर्स कर्मकांडों में हम ला कर उसको रिजनेस न बढ़ा लें, ये बहुत अच्छी चीज थी। ये देखिए आगे चल कर देखते हैं,
वो साधन है। आगे वर्णाश्रम धर्म कर्म संकल्पो बंधा, ये भी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शुद्ध हूँ, इसी में जाकर के उसी के रिजित में इसी में अपना पड़े पड़े रहना। कहा कि ये सारे बनाए गए हैं, ये योग्यताएं हैं, वर्ण कहा जाता है योग्यताओं को। तो इन योग्यताओं का हम सदुपयोग करें, क्योंकि शुद्ध श्रमिक भी पा सकता है ईश्वर को। रविदास भी पा लिए ईश्वर को, कबीरदास भी पा लिए, लकड़हारा, सत्यवान देखे, सावित्री, सब पा लेते हैं। तो हम इसमें जाकर के इसका कोई बड़े छोटे का इसमें कहीं संकल्प ना हो। ये ठीक है, ये योग्यताएं हैं, तो इन योग्यताओं का हम आत्म कल्याण में, लोक कल्याण में लगाएं। आश्रम भी देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये उम्र का सदुपयोग है, एज फैक्टर का। इनके में फंस करके रहना, ये सब बंधन है। आभा, भय, आज्ञा, भय, संशय, गुण, संकल्पो बंधा, इतना है। यज्ञ, व्रत, तपोदान, विधि, विधान, संकल्प एवं बंधा। यदि ऐसा ही व्रत करिएगा, ऐसे कह कर लिए, आपको बिना पानी के रहना चाहिए था, उपवास करके। अब यहाँ पर कितना रोग दुख पैदा होता है, वैज्ञानिक ढंग से नहीं करना। हर उपवास में आज क्या करना है कि पानी जरूर पीनी है, कड़े श्रम नहीं करना है। भूख लग जाए तो हमें उपवास का स्वरूप बदलना है, रसाहार कर लेनी है, थोड़ा सा फल ले लेनी है। उपवास के दिन हमें स्वाध्याय मनन चिंतन अधिक करनी है। उपवास तोड़ना पड़ता है तो सुपाच्य सात्विक का थोड़े सा हद तक हम देखिए नियमावली उसमें करना चाहिए, रिजिडनेस नहीं। और कोई ना कोई गांठ ना बना दे, कैसे ही करेंगे तो ये बहुत ही कमाल। संकल्प मात्र संभव बंधा। और देखिए मोक्ष जो एक लाइन में मोक्ष को फिर बता रहे हैं यहाँ पर। जब नित्य और अनित्य विषयों के यहाँ पर में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों में ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाए तो मोक्ष, यानी कि अनासक्ति से मोक्ष होता है। आसक्ति बंधन में डालता है और वो हमें चिपकाव को काटता है। तो ये आज के हम इसको आज की कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाएगा कि है, देखिए इसको हम अब ये कर लेते हैं, इसको हटा दिया जाए, ये बात आ गई। तो धन्यवाद। सीधे प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं जी। जी बाबू जी, पहला प्रश्न दृष्टि दीदी का। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। गीता में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं हाँ। स्वयं प्रकट होता हूँ। तो मतलब ये धर्म का मतलब अधर्म का ओवरफ्लो होता है, तब ये तब अवतार लेते हैं। तो अब के समय में हम लोग के रक्षा कौन करेंगे? और ये भी बता रहे हैं भगवान के हम सभी के अंतःकरण में रहते हैं। तो आपके अंतःकरण में भगवान है, तो कब रक्षा करते हैं? वो चुपचाप केवल साक्षी भाव में रहते हैं और जीवात्मा आपको छूट देते हैं कि अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढो। हम पर बार बार मत, हम ही पर करो। हम पढ़ रहे हैं, हिसाब नहीं है रहा तो मार्ट साहब बना दीजिए, ये वाला नहीं है, अच्छा लाओ एगो बना दे। मार्ट साहब भाई दूसरा वाला भी बना दीजिए, अच्छा बना दे। सब तीसरा वाला भी बना देता, यही चाटा लगेगा। हम ही सब बनाएंगे तो तू क्या करेगा? तो ये रह गई बात में कि भीतर ही बैठे हैं, हमें हमेशा अपने देखते रहते हैं कि क्या अपने से हम अधर्म को हटाने का प्रयास करें, अपने भीतर के जो कमियां हैं दूर करें। जहां बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो भीतर से कोई ना कोई प्रकाश मिल जाता है। तो कहा जाता है, इसलिए विषाद योगो नाम प्रथमाध्याय। आपके प्रयास का अंतिम बिंदु ईश्वर के सहयोग का प्रथम बिंदु होता है, उसी को सहयोग करता है अवतार। तो हर क्षण हम लोग के बीच नहीं देते, जब मन टूट जाता है, निराश हो जाते हैं, तो प्रकाश की कोई किरण आ जाती है, इसको अवतार कहते हैं। तो हर साधक के हृदय में अवतरण प्रक्रिया चल रही है उस समय में, जबकि हम पूरा प्रयास लगाकर क्षमता झोंक करके एकदम टूट जाते हैं, वहां पर भीतर ही से कोई प्रकाश आ जाती है। इसी तरीके से जब सारे मनुष्य धरती के मिलजुल करके भी चाह करके भी नहीं कर सकते, उस अवस्था में आएंगे। अभी बहुत कुछ संभावना है करने की, तो वो हर जगह हर कण में घटित होता है जी। धन्यवाद। नेक्स्ट जी, अगला है संतोष कुमार जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। बाबूजी
द्रोणाचार्य गुरु बहुत अच्छे गुरु थे, अर्जुन को भी पढ़ाए थे, हाँ तो फिर भी उनका भटकाव कैसे हो गया, और ऐसे में शिष्य कैसे पहचाने कि ये गुरु भी अच्छा हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं? तो इसका भी समाधान उपनिषद ही देगा। उपनिषद में ही सारी समस्याओं का समाधान है। वो गुरु रूपा से कौन सा गुरु उपास्य है, किस गुरु की हमें पूजा करनी है, किसको ऑथेंटिक मानना है। सर्व शरीरस्थ चैतन्य प्रापको गुरु रूपास्य, जो भेद दृष्टि खत्म करता और वो भेद दृष्टि पालित है। एकलव्य का अंगूठा काट लेगा, देख रहे हैं ना, वो उसकी अपनी कमाई थी, अपनी योग्यता थी। जब मिसयूज करता तब दंड देना ठीक था, भविष्य की कल्पना में करके पहले ही काट लेना, उनके सब हानियां थी। और चूंकि एक पेशेवर शिक्षक थे और अधर्म के पक्ष में जब लड़ रहा हो, उसको गुरु कैसे हम कहें? तो यह सब बात है इसमें रहने का। तो वो ठीक है, वो शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षण दे देते हैं। वो कौरवों को नियुक्त किए गए थे कुरुवंश में कि आप टीचर रहेंगे, लेकिन पेमेंट भोगी थे ना, वहां पर वेतन भोगी शिक्षक थे। तो इस तरीके से उसका मजदूरी लिए अपना पढ़ाई करते रह गए। तो जो भी अनीति का कुधान्य खाना उसके करना, तो विस्मितामय जैसे लोगों की बुद्धि गड़बड़ा गई थी, सब मौन बने रह गए। तो यह इसमें आज बात रखी गई थी। तो सर्व से संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही ईश्वर है, इसको जो साक्षात्कार करा सकता है वह गुरु उपास्य है। कहते हैं अभेद दृष्टि खत्म करेगा। तो ऐसा कहीं गुरु मिलता हो तो ऐसा गुरु कहीं नहीं, तो आपका तो उपनिषद है, ज्ञान ही गुरु है, इसको हम शरण में जाएं। और नहीं तो इस तरह के गुरु आपको तो अनेकों मिलेंगे। धरती कभी बांझ नहीं रहती है संतोष जी, हमेशा अच्छे लोगों का यहाँ पर रहता है, बड़ी संख्या कम हो। तो प्रयास करते रहेंगे तो प्रयास करने वालों को ऐसे मार्गदर्शक मिल जाता है जी। तो आज के गुरु बहुत तरह तरह के हैं, जिसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, प्यार आपके के गुरु बढ़िया वाला है, इनको किसी कसौटी पर कस के देखिए, कहीं भी भेद दृष्टि नहीं रखा है, भाषा संप्रदाय जाति के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेंगे। ऐसा गुरु कौन मिलता है जी? है कि नहीं? सत्संकल्प पाठ में ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे। देखिए तो अपने शरीर को भगवान का मंदिर बनाएंगे, नर नारी में पवित्र दृष्टि रखेंगे। तो आज के युग में तो और सर्व सुलभ है, तो उसका लाभ लेने वाले हैं जी। ठीक है जी 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 जी, प्रणाम, धन्यवाद। नेक्स्ट बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये जो उसके जो 4 उपाय हैं, उनमें जो जप है, वो जप में क्या अजपा जप भी काउंट होगा कुछ? अजपा जप ही बढ़िया है, वो तो होता ही रहता है, फिर हमें करना क्या उसमें? अपनी भावनाओं को जोड़ना है। कि केवल होते रहता है तो अकेले रिकॉर्डिंग बाज रहा है, हम इधर अपना काम कर रहे हैं, वो होते रहता है नहीं, उसमें हम जी रहे हैं कि नहीं, ये महत्व की बात। हम सोहम बने कि नहीं बने, कैसे सोहम बना जाएगा? भावना क्या हो? भावना ये हो कि देखिए, सोहम साधना को अजपा जप कहते हैं, और श्वास बराबर चलती, इसको अजपा गायत्री कहते हैं। हंसे हंसे इति मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदाम सदा। ध्यान बिंदु उपनिषद में ये बात कही गई है। ये अजपा गायत्री है, योगियों को मोक्ष देने वाली, और कम समय भी हुआ, हर सांस पर ध्यान दिए। तो हर सांस में ईश्वरीय तेज आ रहा है, तो तेज आ रहा है और निकल गया, उस तेज को धारण करना है और वैसे बन के दिखाना है। अब जिससे हमारे ये है, मैं शुद्ध हूं, तो फिर अशुद्धि का नाक मुंह क्या सिकोड़ना, फिर जाकर के गंदी वस्तुओं में जाकर कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बात बनती है, वो सत्य है। ज्ञानी होता, ज्ञानियों को ज्ञानवान बना, उसका लाभ नहीं। मैं शांति होता, शांति बेचैनी क्यों आ गई हमारे भीतर में? मैं करुणा का धनी हूँ, फिर क्यों दया की दृष्टि क्यों हो गई उनके? ये है, तो सबके भीतर में ईश्वर को देखिए, सबके भीतर में, कुकर्मियों के अंतःकरण में है, चरित्र चिंतन हर एक के भीतर में घुला हुआ है। तो ये जो होता है धीरे धीरे भेद दृष्टि खत्म करना, शत्रु मित्र, ये सब जो ईश्वरीय जो गुण है, वो गुण भीतर अपने भीतर आना चाहिए, तभी कहलाएगा कि मैं सोहम हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ। सोमन ईश्वर स वह अहम
तो उन गुणों को धीरे धीरे अपने भीतर में धारण किया जाए, लाभ लिया जाए, बन किया जाए, तो अपने भीतर से ही आनंद पुलकन आनी शुरू हो जाते हैं। तो बाबूजी ये ऑटो मोड पर आएगा ना, यदि हम प्रोसेस करेंगे, यदि हम सोहम पे ध्यान देंगे, भावना जोड़ेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको लाना थोड़ी है खींच कहीं से। नहीं, प्रैक्टिकल करना है दिन भर वैसा। अपने प्रैक्टिकल से तभी तो आएगा जब होगा, जब थ्योरी अपने अंदर इनबिल्ड हो जाए किस तरीके से। जी, तो थ्योरी को समझना उपासना है, प्रैक्टिकल करके अपने को ऐसा बना लेना ये साधना कहलाता है, और उससे दूसरों को लाभान्वित कराना ये आराधना होगा। तीनों हर जगह खुला है, तभी जाकर वो अस्थाई चुंबकत्व आएगा उसमें। बाबूजी ये जो जप है, वाचिक है, मानसिक है, इसमें क्या लिखित जप भी ऐड हो जाएगा? लिखित और शक्तिशाली है, तीनों में सबसे शक्तिशाली ये बात बनती है। उसमें कहा है कि जपात मंत्र से संसिद्धि, जप से मंत्र सिद्ध होता है, इसलिए 1.25 लाख का अनुष्ठान किया जाता है। उसे गुरुदेव ने लंबा किया और उसको गहराई से पकड़ बनानी थी, तो मंत्र को सिद्ध होगा। और हवन किया जाता है तो यज्ञात प्राण स्थिर मंत्र है, यज्ञ से मंत्र में प्राण आता है। और लिखेंगे तो अति प्रकाशवान शैव मंत्र भवति लेखनाथ, वो सीधे आत्मा में प्रवेश कर जाता है लिखने से। लिखने समय में उंगलियां भी काम करती है, तो उंगलियां काम करेगी, लिखेंगे। खास अवतार में ये सारे जाकर देखिए, यहाँ पर सर्वाइकल रीजन से जुड़ा हुआ है, हाथों के नर्व, और सर्वाइकल निकल जालंधर बंद है, यहाँ से 16 पॉइंट पर उसके तार गए, पूरे शरीर का मर्म बिंदु को सफाई कर रहा है। साथ ही साथ आंख खोल करके लिखते हैं, बंद करके नहीं लिख सकते, तो त्राटक भी हो रहा है। तो त्राटक देखे मनोमय को उसको लाभ दे रहा है। और भी बात है, फोटोग्राफी से भी लेता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है ना, दृष्टि से काम करने वाला। ओम अक्षरों को देखा, भीतर के ढेर सारे काम शुरू हो जाए, होता है ना, आंख के पुतलियों से भी कंप्यूटर खुल जाता है। और जो लिख दिए हैं तो आपके विचार कॉपियों में जाते हैं, वो कहीं भी लिख के रखे रहेंगे तो पूरे के पूरे एरिया को इलेक्ट्रीफाई करता रहेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, हम लोग इसके महत्व को कम जानते हैं। इसलिए हम जब महत्व को जाने 1999 से शुरू किए, और एकदम लगते हैं, और आगे भी लिख करके रखते हैं सालों साल तक का, 5-6 साल तक आगे तक के लिखे रहेंगे, ताकि शरीर छोड़े तो अपने ही पूंजी से आगे की तरफ यात्रा करते रहे। ये बहुत कमाल किया, वो पायलट की तरह काम करता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में ही बचाव करता है। हमने देखा है, इसका इतना लाभ है, मंद से मंद बुद्धि के छात्रों को तेज बना देगा। जी जी बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। धन्यवाद। नेक्स्ट शोभा जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। मैंने प्रणव पांडे जी की वीडियो में सुना था कि विश्वविद्यालय की उनकी छात्र थी, ससुराल वालों ने उनका सुसाइड किया, तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरा काम करो, तो उसको क्यों नहीं बचाया? ठीक है, तो अब गुरुदेव का काम क्या हम लोग माने? हम लोग गुरुदेव का काम क्या मानते हैं कि तो हमारा काम करो, हम तुम्हारा बचाएंगे? ईश्वर का काम छात्र बन जाना केवल बड़ी बात नहीं, बात बनती है। द्रोणाचार्य के सारे छात्र थे, दुर्योधन भी छात्र थे, कौरव भी पढ़ते थे, भी पढ़ते थे, अर्जुन भी पढ़ते थे। उसमें से बिरले लोग निकलते हैं छात्रों में से। तो सब कुछ बात बनती है कि गायत्री में बन जाया जाए तो ससुराल वाले का एक उस साधक के पीछे तो जहां भी जाएगा परिवार को स्वर्ग बना देगा। जो किसी के साथ तालमेल बिठा सकता, वो साधक इतना सौख्य बन जाए कि हम क्या जहां भी जाए तो बिगड़े से बिगड़े घर को जो स्वर्ग बना दे, तो वो प्रखरता अपनी आ जाएगी। तो कहीं न कहीं पर किसी न किसी ढंग से खांचा कहीं नहीं बैठता है, तभी बात जा करके बनती है। तो कारण क्या रहा हो, अच्छा अभी अपने प्रारब्ध भी काम आते हैं, वो भी काम आता है। और जो घटना घट गई उसमें तो अच्छा, दूसरी बात है कि यदि अच्छा किया गया रहेगा, घाटा भी हो, तो गुरु उसको दूसरे जगह ले जाएगा। शरीर तो ईश्वर का है, हो सकता है कि वो प्रतिभावान हो और काम का हो, इसी जगह नहीं हो, तो आत्मा मरती ही नहीं, उसको कहीं और बढ़िया जगह लेकर काम लेंगे। असुरों के हाथ में पड़ भी गई तो हाँ, तो गुरुदेव ने कहा है, तो जितने उनके भीतर में थी पात्रता, उसके आधार पर कल्याण करेंगे ही करेंगे।
हम लोग अपने ढंग का मान लेते हैं कि इस शरीर भी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, इनसे हम छोटी इन चीजों से न जुड़े। आत्मा कभी भी मरती नहीं, और यदि अच्छे से जुड़े हो तो उसका नेक्स्ट वाला अध्याय अच्छा होगा ही होगा। जी ठीक है, पॉजिटिव माइंडेड रहे हमेशा। प्रणाम बाबूजी। चलिए जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी 25 नंबर मंत्र में अनुबंध अच्छा। वर्ड दिया है, और प्रज्ञोपनिषद में आपने बताया है कि अनुबंध का यूज किया है गुरुदेव ने, अनुबंध और अनुशासन। लेकिन यहाँ अनुबंध गुरुदेव परिणाम हानि परिणाम लिखते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? परिणाम यानी उद्देश्य देवता बनना। और देवता का बनना कहाँ, बाहर से क्या बनेंगे? भीतर के जो अपने रहते हैं देवत्व के संस्कार, उसी को जगाना पड़ता है। तो कमिटमेंट, ये जो बात बनती है, तो हम इनका ख्याल न रखें अपने संस्कारों का, जो और बिगाड़ रहे हैं अपने आप को, तो परिणाम भविष्य का ये बात है कि हम तो चले थे देवता बनने, गए छब्बे बनने और नीचे बन के आए। हाँ? आए थे धरती पर देवता बनने के लिए और राक्षस बन के जा रहे हैं यहाँ से, पिछली जोनियों में चले गए। तो ये अनुबंध था। परिणाम क्या हुआ आपके जीवन का, रिजल्ट? तो परिणाम शब्द लिखने से क्लियर नहीं बात बन रही है, लेकिन उसको समझने के लिए उपनिषदों में प्रवेश करना पड़ता है। मतलब जी इसको ले सकते हैं बाबूजी दूरदर्शी। हाँ, दूरदर्शी विवेकशीलता लीजिए। आज नशा भी कर रहे हैं तो ठीक है, 2 मिनट को मजा देगा, लेकिन जब नशा टूटता है तो शरीर भी टूटता है, और हो सकता है कि आदत बन जाए तो अगले दिन हमारे सारे लिवर को सबको डैमेज करके रख दे। हाँ? तो खुद को भी हानि। दूसरी बात है कि अन्य लोगों का विश्वास खत्म होता है, हमारी पियकड़ है ये, ऐसे करके तो पर्सनालिटी भी गिरा, विश्वास भी गिरा, धन संपत्ति भी बर्बाद किया, दूर की नहीं सोचा बस। उसका रिजल्ट तो बिना रिजल्ट सोचे अपना रहा है तो भी उसमें बात बनती है। मुख्यतः यही है ना, बिटरनेस। बिटरनेस माने डिविनिटी। तो डिविनिटी को जो खत्म करे, कोई भी वैसा क्रियाकलाप जो देवत्व को सब हटाती है, गलत परिणाम देती है, गलत परिणाम में और क्या लिया जा सकता है? पॉजिटिवनेस कम करना। जी, तो ये ठीक है अनुबंध है। बाबूजी। 26 नंबर में मुझे थोड़ा सा बताइए कि पांडव पांडव सब पूरा वनवास गए, पूरा उत्साह से अपना बाण वगैरह पे तेज कर रहे थे कि नहीं मुझे युद्ध करना है, दुर्योधन को हराना है। लास्ट मोमेंट मतलब एकदम स्टार्टिंग मोमेंट में युद्ध में अर्जुन हतोत्साहित हो गए, तो वो तो सात्विक वृत्ति का ही था ना, वो राजस वृत्ति तो नहीं बोलेगा। राज से राजा थे ना जी, खान पान रहन सहन सब वही थे। और क्षत्रियत्व आता है राजसी में, क्रियाकलाप क्रिएटिविटी आता है रज में। तो उनको जीना ही है। न्यायपालिका आएगा रज में, दंड भी देना है और उसको पुरस्कार भी देना है। तो ये सारे पहले से दंड दंड व्यवस्था राजाओं के हाथ में थी, इसलिए न्यायपालिका वही रहते थे। जिनके हाथ में न्यायपालिका है वो क्षत्रिय कहलाता है। तो उसमें होता ही है, सभी तरह के व्यवहार में अपना लेना पड़ता है। तो उसमें बात ये बन जाती थी। अच्छा, दूसरी बात है कि एक ही जन्म में अब एक ही बार कृष्ण नहीं थे, तो और भी आगे विकास की यात्रा। जी तो ठीक ही तो अर्जुन बोल रहा था, तब हम छोड़ छाड़ के चल जाएंगे, साधु बन जाएंगे। जब आप बोल रहे राजसी में ही हो। ठीक है, तो ठीक है, साधु बन जाएंगे तो हमारे हमको कह के सारथी बनाया है। तू कह रहा है युद्ध के लिए इतना तीर कमान का है, साधु के लिए तू जाकर के चिमटा उमटा खरीदता, करताल उड़ताल मजीरा ये सब खरीदता, आई सब कह के तीर कमान वाला तपस्या करने गया था लेने, दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र वरुणास्त्र ये सब कब काम आएगा? तो ईश्वर तुमको छीन कर तुम ही को मारेगा। इससे साइकिल चलाना सीख लिया है तो बगल में कोई बेचारा थका हारा बूढ़ा है, उसको तुमको ले जाना पड़ेगा। तैरना सीख लिया है तो सिद्धि ईश्वर ने दे दिया, तो डूबते को नहीं बचाओगे तो ईश्वर तुम्ही को डुबाएगा। तो बाबूजी मुझे लगता है कि राजस रजगुण में भी अगर प्योरिटी आ जाएगी, एकदम प्योरिटी मतलब सत्य रज तम तीनों में इक्वलिटी आ जाएगी, तीनों में, तब बात बन जाएगी। तब हम एकदम ब्रह्मा पाएंगे, विष्णु महेश का जो प्रतीक है वो हम समझ पाएंगे थोड़ा अपने लाइफ में। एकदम पाएंगे। नो सवाल ही नहीं कि नहीं पाएंगे। राजा जनक देखिए, राजर्षि होकर के और सन्यासियों में श्रेष्ठ बन गए, ब्रह्म ज्ञानियों में सब बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देने लगे।
सुखदेव को तो वो जाकर के ना कि तुमको मुहर लगेगा राजा जनक, तभी समझो कि तुम बन गए असली सन्यासी या असली ज्ञानी हो। तो ये थे। और यह गायत्री विद्या खुद राजर्षियों की विद्या है। ये ब्राह्मणों की विद्या नहीं, देखे इसके विश्वामित्र हैं इसके। तो सारे अजात शत्रु के पास गए थे, उद्दालक वगैरह गौतम सब, कि तो ब्राह्मण होकर के शिक्षा लेने आए। तो कुछ विद्या होती है जो कि इनके पास है और उसके द्वारा मिली हुई है। इसका चूंकि इसका पुत्री है ना संख्या राजर्षि का गायत्री मंत्र, आयु भी देगा, प्राणम प्रजाम पशुम, अभी सब जानवर उनवर पशुम पशुम क्या जरूरत है जो निवृत्ति में जा रहा है। तो भोग और मोक्ष दोनों देता है, तो ये राजर्षि विद्या है जी। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबू। धन्यवाद। एक क्वेश्चन सुनील जी का है। सुनील जी पूछते हैं कि IQ और EQ को थोड़ा स्पष्ट की करें। IQ इमोशनल कोशिएंट होता है, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। EQ होता है इमोशनल कोशिएंट, एक होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, एक होता है इमोशनल कोशिएंट। इंटेलिजेंट कोशिएंट कहलाता है कि उम्र से अधिक, उम्र है 10 वर्ष का और ज्ञान देना है परीक्षित को, तो IQ लेवल 100 से अधिक है। अपने उम्र से अधिक का ज्ञान रखना, IQ अधिक होना। आइंस्टीन का रहता था करीब उनका 160 रहता था, 160 उनका रहता था। गुरुदेव का 250 से अधिक रहता। तो ये जो बात बन रही है कि IQ लेवल हमेशा अधिक है, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन लेना। किसी भी समस्या का समाधान भी कर रहा है तो सब प्रश्न पूछना गया, प्रश्न पूछने के भी आगे उधर पड़ा रहता था। और EQ होता है इमोशनल, भाव संवेदना के धनी बनना। इकोलॉजी को हम करते हैं कि नहीं, केवल अपने स्वार्थ का ख्याल रखते हैं, दुर्गा में दूसरों की भावनाओं का कदर करते हैं कि नहीं। तो यदि दोनों हो गया IQ प्लस EQ तो SQ कहलाता है, स्पिरिचुअल कोशिएंट। यह व्यक्ति शानदार है। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। ओम शांति 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 समाप्ति।